साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर आपको कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएँगे। उसके बाद में रीसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं, उनमें से जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट डायरेक्ट खींच करके हम आपके लिए लेकर के आएँगे और आपको बताएँगे कि आजकल एग्जाम में क्या ट्रेंड बना हुआ है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण है। तो आज से हम यहाँ पर स्टैटिक जीके में अपने स्पोर्ट्स जीके को कवर करेंगे, यानी स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो पुरानी 1 साल की स्पोर्ट करंट अफेयर है, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद है होमवर्क, डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में देखने को मिलता है। तो आज भी एक सिंपल सा हम प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जल्दी-जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्नों का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में इजराइल ने कोविड-19 वेरिएंट AY4.2 के अपने पहले मामले का पता लगाया है। वेरिएंट AY4.2 का सामान्य नाम क्या है? अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट या फिर गामा वेरिएंट? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि डेल्टा वेरिएंट इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिदम्ब दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि 20 अक्टूबर को अभिदम्ब दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण देने की घोषणा की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि राजस्थान ने यहाँ पर घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण प्रदान किया जाएगा किसानों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं 22 अक्टूबर 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गोवा में जो है IFFI का 52वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। IFFI का फुल फॉर्म देख लीजिएगा तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये जो है गोवा में आयोजित किया जा रहा है। कब से? तो 20 से 28 नवंबर तक। देखिए कुछ जानकारी। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसे हाइब्रिड फॉर्म में आयोजित किया जाएगा। 1952 में स्थापित IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। यह फिल्म महोत्सव फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो गोवा सरकार और फिल्म समारोह दोनों लोग मिलकर के इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 52वां IFFI समारोह कहाँ पर हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसने विश्व स्तर पर एडिडास की महिलाओं का समर्थन करने के लिए एडिडास के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है? प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण या फिर अनुष्का शर्मा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि दीपिका पादुकोण ने यहाँ पर एडिडास के साथ में एक साझेदारी की है। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, दीपिका पादुकोण ने विश्व स्तर पर एडिडास की महिलाओं का समर्थन करने के लिए एडिडास के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है। दीपिका भारत में एडिडास से जुड़ी अन्य महिला ब्रांड एम्बेसडर जैसे कि मीराबाई चानू, लवलीना बोहरगोन, निहिका जरीन और सिमरनप्रीत कौर और धावक हिमा दास और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल के साथ शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो इतने लोग जो है वो भारत से यहाँ पर एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है, एडिडास से जुड़े हुए हैं। अभिनेत्री होने के साथ साथ जो दीपिका पादुकोण है वो राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। कौन? दीपिका पादुकोण। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश में लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन की कुल डोज 21 अक्टूबर 2021 को कितने करोड़ रुपए की उपलब्धि को पार कर गई? 70, 80, 90 या फिर 100 करोड़? आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 100 करोड़ की उपलब्धि को पार कर गई है देश में कोविड-19 की डोज, यानी जो वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, तो देखिए
देश में लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन की कुल डोज 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ की उपलब्धि को पार कर गई। सरकार की कोविन वेबसाइट के अनुसार 70 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सबसे अधिक खुराक देने वाले 5 राज्य कौन-कौन से, ये याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात और 5वें स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोविड की जो है वैक्सीन लग चुकी है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा जीएफएस सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 73वें, 83वें, 71वें या फिर 113वें? आंसर देख लें, सही आंसर है सी, यानी कि भारत 71वें स्थान पर है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। देखिए इससे संबंधित कुछ जानकारी। तो 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जीएफएस 2021 में भारत 71वें स्थान पर है। यह खाद्य सामर्थ्य के मामले में पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, अमेरिका ने सूचकांक पर 77.8 और 80 अंकों की सीमा के समग्र जीएफएस स्कोर के साथ में शीर्ष स्थान को साझा किया है। जीएफएस इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और यह कोर्टेवा एग्रीकल्चर द्वारा प्रायोजित की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का स्थान कौन सा, इतना याद रखना है। तो 113 देशों में 71वां स्थान भारत का है, ये आपको याद रखना है बस। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य के फॉरवर्ड एरिया में पहली बार हवाई क्षेत्र नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार ने पहली बार यहाँ पर हवाई क्षेत्र नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं अरुणाचल प्रदेश से बारे में। तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में फॉरवर्ड एरिया में पहली बार हवाई क्षेत्र नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। तो पहली बार की है, इसलिए ये जो प्रश्न है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फॉरवर्ड एरिया में पहली बार इस तरह का केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र का उद्देश्य आवागमन को ट्रैक करना और ऑपरेशन को निर्बाध रूप से जारी रखना है। यह पूर्वी क्षेत्र के लिए एक नई ब्रिगेड है। तो मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, फिर आप बाद में भूल जाते हैं। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम कवर करते हैं अपने अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण डेज, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाएगा। इसमें 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 22 अक्टूबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा खादी शो का आयोजन कहां पर किया गया? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि भोपाल में मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा खादी शो का आयोजन किया गया। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा खादी शो का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भोपाल हाट में किया गया। मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका भोपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसका मुख्यालय इंदौर में है, याद रखना है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना 1972 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ये सारी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो हाल ही में मंदसौर के पूर्व विधायक श्री नानालाल पाटीदार का निधन हो गया। उनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? तो प्रश्न सीधे पूछा जाएगा, नानालाल पाटीदार का संबंध किस क्षेत्र से? तो आपको बताना है राजनीति से इनका संबंध है। ठीक है, और ये विधायक रह चुके हैं मंदसौर के। चलिए किस विधानसभा क्षेत्र से है, आइए देखते हैं। सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र, गुरमी विधानसभा क्षेत्र, गरोठ विधानसभा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें, सही आंसर है ए, यानी कि सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक रह चुके हैं, जिनका नाम है श्री नानालाल पाटीदार। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री नानालाल पाटीदार का निधन 88 वर्ष की उम्र में हो गया। ये सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक बने थे। कब कब? 1990, 1993 और 2003 में। ठीक है, विधायक रहते हुए श्री पाटीदार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए और मंदसौर में स्थित जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो इनके ही प्रयासों का
परिणाम है कि वहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 यूपी 12 सीपीटी एसएससी सीजीएल परीक्षा में आए हुए प्रश्न। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे 5 फरवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम? सही आंसर है बी यानी कि ऑक्सीजन। और आपको पता है कि ऑक्सीजन ही दहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इसका आपको एग्जाम्पल देखना है तो कोई मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती के ऊपर आप अगर कांच का गिलास रख देंगे तो कुछ देर बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ये आपको ये बात याद रखना है कि आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है? बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो रेड कलर के सिलेंडर होते हैं जिससे आग को बुझाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड मात्रा में भरी रहती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई? सही आंसर है सी यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में विश्व विरासत स्थल में शामिल अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर है डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। इनका एक वक्तव्य बहुत फेमस है कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको ये प्रश्न भी याद रखना है, ठीक है? एमपी में तो कई बार पूछा है, एमपी पीएससी ने भी पूछा है, एमपी कांस्टेबल में भी पूछा गया, पटवारी में भी पूछा गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले स्टैटिक जीके की सुपरस्टम क्लास, जहाँ पर हम कवर करेंगे पिछले 1 साल के स्पोर्ट्स करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है? आइए देखते हैं पहला प्रश्न। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा या फिर मनप्रीत सिंह कौर? आंसर देख लें, सही आंसर ए यानी कि शेफाली वर्मा जो है वो भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया है, ठीक है? इन्होंने ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बनाया है, ये आपको याद रखना है। शेफाली वर्मा का नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, नेटबॉल? आंसर देखिए, सही आंसर है सी यानी कि डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। देखिए कुछ जानकारी, तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। इस बार का डूरंड कप 103वां संस्करण था जिसे कोलकाता में आयोजित किया गया था और एफसी गोवा ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो किसने जीता है 103वां संस्करण डूरंड कप का? एफसी गोवा ने इसको जीता है। फुटबॉल क्लब गोवा ने इस जो 103वां संस्करण डूरंड कप को जीत लिया है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई, मुंबई, कोलकाता, कोलंबो या फिर दिल्ली? आंसर देखें, सही आंसर है ए यानी कि दुबई में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय। देखिए कुछ जानकारी, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले जो हैं वो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि न्यूजीलैंड के मतलब निवासी हैं। उसके बाद में एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करते हैं, तो एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो में स्थित है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है? तो तीनों मुख्यालय आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। आईसीसी कहाँ पर है? दुबई में है, ग्रेग बर्कले है। एशियाई क्रिकेट परिषद कहाँ पर है? तो कोलंबो में है, जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले सेगमेंट की बात करते हैं, तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो हमने कल पूछा था आपसे कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है हैदराबाद। आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर दिया है। माया वर्मा हैदराबाद बता रही हैं, राजदांगी ने भी हैदराबाद बताया है, सौम्या गुप्ता ने हैदराबाद बताया है, एसआई विकास द्विवेदी ने भी यहाँ पर नाइस वीडियो कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सल्ला रक्षे ने यहाँ पर चार मीनार हैदराबाद में है बताया है, राहुल मालवीय ने हैदराबाद बताया है, मालती आर्यन ने थैंक्स सर एमपी और एमपी करंट अफेयर के लिए। जी हाँ, एमपी और एमपी करंट अफेयर की वीडियो हमने अपलोड करना चालू कर दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। वैसे इस वीडियो के अंत में आपको यहीं स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में धर्मेंद्र सूर्या जी का कहना है हैदराबाद जो कि मूसी रिवर के किनारे है बसा हुआ है और इसे मोतियों का शहर भी कहते हैं। थैंक्स सर, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सूर्या जी। उसके बाद में ममता तिवारी ने थैंक्स सर कहा है और आंसर हैदराबाद बताया है। नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल ने भी हैदराबाद आंसर बताया है और तनुज शुक्ला ने भी यहाँ पर हैदराबाद आंसर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
तो आज का प्रश्न है, नीति आयोग को किस संस्था के स्थान पर लाया गया था? तो नीति आयोग को किस संस्था के स्थान पर लाया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यानी किस संस्था को हटा करके नीति आयोग लाया गया था। चलिए कुछ क्लू दे देते हैं। तो इस संस्था की स्थापना 1950 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस संस्था के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है, या फिर किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सर्च करके। उसके बाद में जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एमपी जीके प्लस करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।